अपना नजात देंदा कबूल करेंगे तो वो स्वर्ग के राज्य में दाखिल होंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके भी गुनाहों को माफ करना चाहता है। परमेश्वर उनको भी माफ करना चाहता है, क्योंकि मुसलमान भी परमेश्वर की ही सृष्टि है। सही कहा। फिजिकल रिलेशनशिप है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वो सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी के बीच में सीमित होना चाहिए। बिल्कुल सीमित होना चाहिए। यदि उस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल प्लेजर है, यदि हम उसको शादी के बाहर इस्तेमाल करते हैं तो वो पाप कहलाता है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। अरे जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया था, जिसकी रचना मैंने करी थी, जिससे मैं प्रेम करता था, अरे वो कश्ती कहाँ है? वो ढूंढने लग गया, वो परेशान होने लग गया कि मेरी कश्ती कहाँ है, मेरी कश्ती कहाँ है, मेरी कश्ती कहाँ है। उसको उसकी कश्ती प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार हमेशा के शो प्रभु की स्तुति के लिए, सही बातों को जानने के लिए। आइए प्रभु की स्तुति करें लेट्स टॉक पर। आज लेट्स टॉक पर हम एक और विषय पर बात करेंगे। पिछले कई एपिसोड में पास्टर राहुल के साथ आपने संगति की है, और पास्टर राहुल मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। कुछ ऐसे भाग हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते जी। और यह संभव भी नहीं है मनुष्य का कि हर भाग पर ध्यान दे पाए, लेकिन हम आत्मिक लोगों के लिए ये भली बात है कि परमेश्वर हर बात में जानता है कि बच्चों को कैसे भली वस्तुएं दी जाए। हम तो बुरे होकर भी बुरी भली वस्तु देना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग के पिता चाहता ही नहीं परंतु देता भी है। हम कमजोर ना रहें और किसी भी रीति से शैतान की युक्तियों में ना फंस जाएं। और इसीलिए जो भाई बहन उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए प्रभु ने हमें मार्ग और बुद्धि भी दी। एक बुद्धि की बात मैं यहाँ कहूंगा, जब हम सुसमाचार की बात करते हैं मुस्लिम्स के बीच में, तो वहां पर इंजील और सुसमाचार की जो सेवकाई है वो किस प्रकार की है? आप उसे किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंजील के माने क्या है। जी, जिसको उर्दू में इंग्लिश में हम गॉस्पल, उर्दू में इंजील और हिंदी में सुसमाचार कहते हैं। इंजील के माने हैं खुशखबरी। खुशखबरी तो ये किस चीज की खुशखबरी है? उद्धारकर्ता की, प्रभु के आगमन की, स्वर्ग के राज्य की। स्वर्ग के राज्य की हम थोड़ा और डीपली जानेंगे कि खुशखबरी क्या है, लेकिन उससे पहले मैं एक तजुर्बा आपके साथ बांटना चाहता हूं। आज से कई साल पहले की बात है। उस टाइम मैं मसीह नहीं था, मैं खुदा को नहीं जानता था, मसीह के पीछे नहीं चलता था। तो मैं एक जानने वाले के घर में गया। जिनके घर में गया, उनकी एक 4 साल की बच्ची थी। उस बच्ची की मम्मी अंदर काम कर रही थी, पापा घर में थे नहीं। तो वो बच्ची एक 100 रुपए के नोट के साथ में खेल रही थी। ओके। और खेलते खेलते उस बच्ची के हाथ से 100 रुपए का नोट फट गया। जब नोट फट गया तो वो लड़की घबरा गई, और घबराहट में आकर के उस बच्ची ने जानते हैं क्या किया? उसने जाकर के अपनी मम्मी को नहीं बताया कि मम्मी मुझसे 100 रुपए का नोट फट गया, मुझसे गलती हो गई। ओके। मम्मी को नहीं बताया। उसने उस नोट के छोटे 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 चीथड़े कर दिए। ओके। और सारे चीथड़े इकट्ठे करके उसने तकिए के नीचे दबा दिए। अच्छा। 4 साल की बच्ची। इसको मैं छुपके से देख रहा हूं। ओके। नोट फट गया, डर गई, छोटे छोटे चीथड़े करे और चीथड़े करके उसको तकिए के नीचे दबा दिया। बहरहाल उस बच्ची की मम्मी आई और वो 100 रुपए का नोट ढूंढने लगी। कहां गया? यहां रखा था मैंने, यहां रखा था, कहां चला गया? तो उस बच्ची की मम्मी ने उस बच्ची से पूछा, बेटा यहां पे मैंने एक 100 रुपए का नोट रखा था, कहां गया? ओके। तो बच्ची कहती, पता नहीं कहां चला गया, पता नहीं कहां गया। तो इस तरह से वो बोलने लगी। ऐसे समय में बच्चों के रिएक्शन देखने लायक होते हैं। एग्जैक्टली। जी। तो बोलने लगी, पता नहीं कहां चला गया, पता नहीं कहां गया। तो उसकी मम्मी ढूंढने लगी, खोजने लगी, तो तकिया उठाया तो वो छोटे छोटे नोट के चीथड़े दिख गए। ओके। उस बच्चे से पूछा, ये क्या है, ये किसने किया?
तो बच्ची कहती मालूम नहीं, पता नहीं, शायद चूहा आया होगा, उसने कुतर दिया होगा। ओके। मेरे जहन में एक सवाल आया, सवाल ये कि इस 4 साल की बच्ची को झूठ बोलना किसने सिखाया? सही सवाल है। वाकई में ये इतनी छोटी उम्र में ये सब बातें उसके दिमाग में आई कहां से? इस वाकये ने मेरे को हिला करके रख दिया, मुझे झंझोड़ करके रख दिया कि इतनी छोटी बच्ची के जहन में ये झूठ बोलने वाली बात आई तो आई कहां से? मैं बड़ा परेशान हो गया। इस सवाल को मैंने खोजने की कोशिश करी, मुझको सवाल का जवाब नहीं मिला। बहरहाल उसके बाद मैं मसीह में आया। मसीह में आने के बाद मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी। जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी तो उस सवाल का जवाब मुझे बाइबल से मिला। क्या बात है। बाइबल ने मुझे बताया कि उस बच्ची ने झूठ बोलना कहां से सीखा। हम निकालेंगे खुदा की कलाम में। प्लीज मैं वैसे इस बारे में जरूर कहूंगा, बाइबल जो है वो जवाब है, जवाब जी। हर तरह का सवाल उसका जवाब बाइबल है। प्लीज जी बिल्कुल। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक जी, उसका 3रा अध्याय। 3रा अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ दें बराए करम। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनीले पशु बनाए उन सब में सर्प धूर्त था। जी। यहां पे सर्प से तात्पर्य है शैतान का। जी जी आगे पढ़ेंगे। उसने स्त्री से कहा यानी कि शैतान ने स्त्री से कहा। क्या कहा? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के सब वृक्ष का फल न खाना, किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना तो तुम और उसको ना खाना, उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मैं इसको एक बार जरा उर्दू में भी पढ़ दूं प्लीज। जी। उर्दू में इस तरह से लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिसको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा बाग के दरख्तों के फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उस फल को खाना और ना उसको छूना, वरन मर जाओगे। क्या बात है। आगे पढ़ देंगे। इसके आगे लिखा है वचन 4 में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सांप ने औरत से कहा तुम निश्चय न मरोगे, तुम हरगिज ना मरोगे। शैतान ने आकर के खुदा के कलाम के अंदर एक डाउट पैदा कर दिया। खुदा ने कहा था तुम मर जाओगे, लेकिन शैतान ने आकर के उसकी उल्टी बात करी, उसकी विपरीत बात करी, तुम ना मरोगे। आगे इसके आगे लिखा है 5 वचन में, वरन परमेश्वर आप जानता है, खुदा खुद जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम खुदा के बराबर हो जाओगे। ये लालच दे करके उसने हव्वा को बहका दिया। सही। आगे पढ़ेंगे। 6 वचन में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। दोनों ने मिलकर उस फल को खा लिया। दोनों के दोनों फल को खा के पापी ठहर गए। बिल्कुल। शैतान ने उनको बहका दिया। आगे पढ़ेंगे। 7 वचन में लिखा है,
तब उन दोनों की आंखें खुल गई, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो अंजीर का पत्ता होता है ना, अगर उसके ऊपर अगर आप हाथ फेरेंगे तो आपको इचिंग महसूस होगी। ठीक है, इचिंग महसूस होगी। उन्होंने उसके लंगोट बनाकर पहन लिए। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने चुभने वाले पत्ते, खुजली होने वाले पत्ते के लंगोट बना लिए फटाफट से। भैया ढापो अपने आप को, कैसे ना कैसे करके फटाफट से ढापो। तो जो मिला उनको, उन्होंने उसने अपने आप को ढाप लिया। आगे पढ़ेंगे। 8 वचन से लिखा है, तब परमेश्वर यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। दोनों के दोनों परमेश्वर से छिप गए। उस परमेश्वर से छिप गए जिस परमेश्वर के साथ में, जिस खुदा के साथ में वो रिफाकत करते थे, शराकत करते थे। खुदा जिनके साथ घूमता था, फिरता था, उठता था, बैठता था, उस परमेश्वर से वो छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि वो नंगे थे। जी, आगे पढ़ेंगे। 9 वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? लेकिन वो छिपे हुए थे, उसी की तरह जिस तरह से उस बच्ची ने उस नोट को छिपा दिया था। हाँ जी, बिल्कुल सही। जिस तरह से उस बच्ची ने उस नोट को छिपा दिया, उसी प्रकार से वो भी डर कर छिप गए। क्या बात है। वो बच्ची भी डर गई और उसने उस नोट को छिपा दिया। इधर ये डर गए और इन्होंने अपने आप को छिपा दिया। सही। आगे पढ़ेंगे। 10 वचन में लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? जी, आगे। आदम ने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम ने इल्जाम किस पर लगाया? यहोवा परमेश्वर पे। एग्जैक्टली। उसने यहोवा परमेश्वर पर इल्जाम लगा दिया कि परमेश्वर, मेरी गलती नहीं है, जिस स्त्री को तूने दिया। भैया क्यों दिया? ये हमेशा हम करते हैं। क्यों दिया? जिस स्त्री को तूने मुझे दिया, उस स्त्री ने मुझे बहका दिया। उसने इल्जाम किसके ऊपर डाल दिया? पहले खुदा पर, हाँ, उसके बाद उस स्त्री पर। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस बच्ची ने अपनी गलती का इल्जाम किस पर डाल दिया? चूहे के ऊपर। हाँ। सेम एग्जैक्टली। आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है 13 वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। तब मैंने खाया। दोनों ने इल्जाम अपने ऊपर नहीं लिया जी, अपनी गलती स्वीकार नहीं करी। परमेश्वर ने, भाई तुम्हें खाने को मना किया था ना, तो तुम सांप की बात में क्यों आए? बिल्कुल, तुम सांप की बात में क्यों फंसे? मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तुम इस फल को ना खाना। जब मैंने मना कर दिया, कोई आकर के कह रहा तो तुमने क्यों खाया? किसी ने अपनी गलती नहीं मानी कि परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर हम इसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे, जरा पढ़ दीजिए। लिखा है 9 वचन में, तब यहोवा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? मुझे एक बात बताइए, क्या परमेश्वर नहीं जानता था वो कहाँ है? परमेश्वर सब जानता। उसके बावजूद भी परमेश्वर आदम से पूछ रहा है कि तू कहाँ है?
पर्पसफुली पूछ रहा है तू कहां है। ये मौका दिया जा रहा है, एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी गलती को कबूल करे कि परमेश्वर मैं नंगा हूं, मैंने फल खा लिया, मुझसे गलती हो गई। परमेश्वर ने उसको मौका दिया, अरे तूने कहीं वो फल तो नहीं खा लिया। उसको चाहिए था हाँ प्रभु, हे परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मैंने उस फल को खा लिया। ये दूसरा मौका था, ये दूसरा मौका था, लेकिन उसने इल्जाम किसी और के ऊपर डाल दिया। आज के दिन तक हम यही करते हैं। तो यहां से मेरे को आंसर मिला जी, इस दुनिया में हम जितने भी लोग हैं, सब के सब वही आदम और हव्वा से बने हैं। जी बिल्कुल सही, हम सब आदि माता पिता। जी, अब इनकी जिंदगी में पाप आया, वो पाप सारी कौम के अंदर, सारी लोगों के अंदर, सारी जाति के अंदर, सारी बिरादरी के अंदर, कुल इंसान के अंदर फैल गया। सही कहा। बाइबल कहती है कि एक आदम के जरिए, पहले आदम के जरिए मौत आई, यानी कि पाप आया और वो सब इंसानों में फैल गया। तो वो बच्ची आदम और हव्वा की तो संतान है। सही कहा, सही कहा। जो पाप उनके अंदर आ गया, वो पाप उस बच्ची में और हम सब में ट्रांसफर हो गया। यहां से हमने सीखा झूठ बोलना और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का जन्म ही पापी स्वभाव में हुआ है। वेल, पापी स्वभाव से कई बार लोग ये समझते हैं कि वो जो शारीरिक मिलन आदम और हवा का हुआ उसके द्वारा, वेल ये पाप का कारण नहीं है। ये सत्य बात नहीं। ये सत्य, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं। जब मैं मसीह में नया आया था, जब शुरुआत के दिन थे, तो मुझे लगता था शायद ये वो पाप है। लेकिन लेटर ऑन जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, जो सवाल मेरे मन में थे वो जवाब पवित्र शास्त्र से मिले। यही तो बात है कि आज हम सीखने के लिए बैठे हैं। दैट्स वंडरफुल स्टोरी, और ये बहुत क्लियर है। मैं इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो आपने बोला, प्लीज, कि इनके फल खाने से पहले ही परमेश्वर ने उनको आशीष दी कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ। बिल्कुल सही। वो फल खाने से पहले ही परमेश्वर ने आशीष दे दी थी उनको। ठीक है। तो शारीरिक मिलन पाप है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। दैट इज एक्चुअली द गिफ्ट ऑफ गॉड। एग्जैक्टली, दैट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। या जो हमारे शारीरिक समय है, जो हमारा पति पत्नी का जो समय होता है, वो परमेश्वर की ओर से उपहार है। बिल्कुल। और बच्चे जो हैं वो परिवार को उपहार है। एग्जैक्टली। परिवार जो है, सरकार कहती है तुम दो तुम्हारे दो, जी, वो एक परिवार है। जी। वेल, बहरहाल वो अपने कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, जी। लेकिन बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो परिवार, स्त्री और पुरुष परिवार है, और बच्चे परिवार को ईश्वर की ओर से उपहार है। तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ। ये परमेश्वर की तरफ से एक उपहार है जी। और मैं बताना चाहता हूं कि जो फिजिकल रिलेशनशिप है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वो सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी के बीच में सीमित होना चाहिए। बिल्कुल सीमित होना चाहिए। यदि उस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल प्लेजर है, यदि हम उसको शादी के बाहर इस्तेमाल करते हैं तो वो पाप कहलाता है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। जी। खुदा कलाम कहता है यदि तूने अपने मन में सोच लिया तो तूने व्यभिचार कर लिया। जी। अब यहां पे एक सवाल बनता है, लेकिन हमारे जहन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे। कभी हम सड़क से गुजरते हैं तो कोई हमें विचित्र से पोस्टर्स दिख जाते हैं और हमारे जहन में गंदे थॉट आ जाते हैं। बिल्कुल होता है ऐसा। तो क्या करें? उसके लिए कुछ तो करना जरूरी है ना। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक बात बताना चाहता हूं। हम अपने सिर के ऊपर चिड़िया को मंडराने से नहीं रोक सकते। सही कहा। लेकिन उसको हम घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं ना। बिल्कुल सही। हम अपने सिर के ऊपर चिड़िया को मंडराने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसको घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं। अगर उस चिड़िया ने घोंसला बना दिया, अरे हम उस चिड़िया को अंडे देने से तो रोक सकते हैं। सही बात। और अगर उस चिड़िया ने अंडे दे दिए तो साफ बात गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसके बाद उसमें से चूजे निकलेंगे। फिर वो अंडे देंगे, फिर वो घोंसला बनाएंगे, वो अंडे देंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। तो इस तरह से करते 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 हमारा दिमाग उन्हीं गलत चीजों में फंस जाएगा और हम खुदा से और खुदा के कलाम से कोसों दूर चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, और ये बात हमने कई बार अच्छी रीति से देखी है, सीखी है। रोज आपके सामने ऐसी परिस्थितियां होती है।
आप वे जो प्रभु के आत्मा से भरे हुए लोग हैं, आप अपने आप को तैयार करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं, कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से ये चीजें मुझसे दूर रहें। आप अपना ध्यान बांटते हैं, आराधना, संगति, स्तुति, तारीफ और जय जयकार करते हैं ताकि आप इन सारी चीजों से बचे रहें। लेकिन आज थोड़ी सी और गहरी बात करेंगे, इससे भी आगे बढ़कर बात हो रही है मुसलमान के बीच में इंजील क्या है। जी जी, इसके आगे पढ़ेंगे हम, बराए करम निकाल के पढ़ दीजिए। इसकी 14वीं आयत से पढ़ दीजिए। यहां लिखा है इस प्रकार से, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, क्या कहा? तूने जो यह किया है, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बैनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। एक यहां पे गौर करने वाली बात है। परमेश्वर ने आदम से पूछा, तूने क्यों खाया? ठीक है। स्त्री से पूछा, ये तूने क्या किया? दोनों को मौका दिया कि अपनी अपनी गलती मान ले। लेकिन सर्प को, शैतान को मौका नहीं दिया। बिल्कुल ठीक, सही। उससे सीधा कहा, तूने जो ये किया है, हाँ, इससे तुझको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जरा पढ़ दें आगे। आगे लिखा है, तू पेट के बल चला करेगा, तू अधिक श्रापित है और तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। उसको मौका नहीं दिया। बिल्कुल सही। शैतान को मौका नहीं दिया। हाँ। अब शैतान को मौका क्यों नहीं दिया और इनको मौका क्यों दिया? सवाल बनता है ना। बिल्कुल बनता है। यह सवाल इसलिए क्योंकि परमेश्वर आदम और हव्वा से मोहब्बत करता है। बिल्कुल सही। अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसको बनाया है। बिल्कुल, उसकी रचना करी है। परमेश्वर उनसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। इसलिए एक बार नहीं वरन 2 बार 3 बार उनको मौका दिया, अपनी गलती स्वीकार करो, अपनी गलती मानो। लेकिन उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। उसके बावजूद भी परमेश्वर उनसे मोहब्बत करता है और परमेश्वर ने कुछ किया। क्या बात, खुदा ने कुछ किया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यीशु का लहू बहाया गया उसकी अपनी स्वरूप और अपनी समानता की संतान के लिए, लेकिन जानवरों के लिए नहीं। बिल्कुल। प्रभु जो प्यार करता है वही मार्ग भी देता है। 15 वचन में मार्ग के बारे में बात करेंगे। लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के, यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, और मैं तेरे यानी कि शैतान के, हाँ, और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। 1 मिनट यहां रुकेंगे जी। शैतान का वंश और औरत का वंश। औरत का वंश कौन है? मनुष्य का पुत्र। पुत्र। अब मनुष्य के पुत्र को यहां पर स्त्री का वंश क्यों कहा गया है? क्योंकि यीशु मसीह ही इकलौते ऐसे हैं जो एक औरत के जरिए, सिर्फ और सिर्फ एक औरत के जरिए इस दुनिया में आए। क्या बात है। जब कोई मनुष्य इस दुनिया में पैदा होता है तो आदमी और औरत इन दोनों के मिलन से पैदा होता है। लेकिन यीशु ही एकमात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ औरत के वंश से आए। क्या बात है। औरत के जरिए इस दुनिया में आए। तो मैं तेरे और इस औरत के वंश के बीच में एक बैर उत्पन्न करूंगा। आगे पढ़ेंगे। लिखा है आगे, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये खुदा के कलाम की पहली नबूवत है। बिल्कुल ठीक कहा। ये पहली नबूवत है। हाँ। परमेश्वर ने उन्होंने जो पाप किया उससे उनको छुटकारा देने के लिए एक इंतजाम किया और ये नबूवत उसी वक्त कर दी। नबूवत बोले तो भविष्यवाणी। ये प्रोफेसी उस टाइम ही कर दी। जरा इस आयत को दोबारा पढ़ेंगे। 15 वचन में पढ़ रहा हूं। ये है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 वचन में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसका एक बड़ा गहरा मीनिंग है। इसका एक गहरा मतलब है। सर को कुचल डालना यानी कि यीशु मसीह ने सलीब पर शैतान को हरा दिया, उस सांप का सर कुचल डाला। बिल्कुल ठीक। और एड़ी को डसना यह है जो यीशु मसीह ने तकलीफ, जो पीड़ा सलीब पर झेली, जो पीड़ा यीशु मसीह को हुई, वो उस सांप का एड़ी पर डसना है। दैट्स इट।
इट्स अ प्रोफेसी। क्या बात, ये एक नबूवत है, ये एक भविष्यवाणी है। उसी वक्त परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को किया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। जरा इसकी 17वीं आयत से पढ़ दें। लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तूने मुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इस कारण से भूमि इस कारण से श्रापित है। हाँ, बिल्कुल सही। श्राप जो है वो फैल गया, वो समस्त पृथ्वी में फैल गया। बराए करम इसकी 22वीं आयत से आप पढ़ दें। और 22 वचन से लिखा यहाँ पर, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। परमेश्वर ने ये आपस में विचार किया, ऐसा ना होने पाए कि भैया देखो इन्होंने भले बुरे का ज्ञान तो पा लिया है, अब ऐसा ना हो, अब ये बुराई में फंस गए हैं, अब ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष से भी तोड़ के खाएं और हमेशा जीवित रहे और बुराई हमेशा के लिए पनपती रहे। ऐसा ना होने पाए। तो परमेश्वर ने कुछ किया, मजबूरन परमेश्वर को ये करना पड़ा। आगे पढ़ेंगे। लाजमी था जी। 23 वचन में लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया। इसलिए परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था जी। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की और करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। मैं आपका ध्यान यहां पे लेकर के जाना चाहता हूं खुदा के लोगों। पहले परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कुछ नहीं था, उनके दरमियान कुछ नहीं था। मनुष्य और परमेश्वर साथ साथ चलते थे, लेकिन मनुष्य और परमेश्वर के बीच में यहां पर अब तलवार आ गई। और तलवार का काम क्या होता है? काट देना। अब परमेश्वर, नोटिस की जाने वाली बात है, और मनुष्य का रिश्ता कट गया, खत्म हो गया। जो रिफाकत और शराकत परमेश्वर और मनुष्य की थी वो कट गई, वो टूट गई। उनका जो साथ था वो छूट गया। बहुत अफसोस, वो छूट गया। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने कुछ किया। हम निकालेंगे, यही तो प्यार है, उसने कुछ किया। हम निकालेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत को निकाल के हम पढ़ेंगे। बराए करम निकाल के पढ़ दीजिए। इस प्रकार लिखा है, इस कारण खुदावंद आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो खुदा के लोगों, ध्यान से सुनो। एक कुंवारी यानी कि जिसका किसी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। अब ये इमानुएल का मतलब क्या होता है? इमानुएल का बड़ा खूबसूरत मतलब है, बहुत खूबसूरत मतलब है। इमानुएल का नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ में वो रिश्ता, वो जो साथ अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ से टूट गया था, वो जो तलवार ने उस साथ को तोड़ दिया था, यीशु मसीह उस साथ को दोबारा जोड़ने के लिए परमेश्वर और हमारे बीच में आकर खड़े हो गए और सलीब पर उसने ऐसे जान दी, इधर से परमेश्वर और इधर से इंसान, दोनों को जोड़ दिया। क्या बात है, हालेलुया। उन दोनों को जोड़ दिया। Praise the Lord, हालेलुया। इस रिश्ते को जोड़ दिया और यीशु मसीह सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए
कुर्बान हुए। आमीन। हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी लियाकत, इतनी खूबी नहीं थी कि हम परमेश्वर के पास जा सकते, तो इसलिए परमेश्वर खुद जमीन पर उतर आया। आमीन, हालेलुया। यही हम तो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए परमेश्वर हम तक पहुंचाया। आमीन, आमीन, आमीन। That's a beautiful. मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं, अगर मेरा बेटा मुझ तक नहीं आ पा रहा तो मेरा दिल तड़पेगा और मैं उस तक पहुंचूंगा। अभी थोड़े टाइम पहले पास्टर जी आप मुझे बता रहे थे कि आपकी वाइफ और आपकी बेटी बाहर गए हुए थे और आप अपनी बेटी से मिलना चाह रहे थे, और आपकी वाइफ और आपकी बेटी ट्रेन में बैठे हुए थे। आपको इतनी बेचैनी हो गई, आपने कहा खिड़की से ही मेरी बेटी मुझको दे दो। आपने अप्रोच किया जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा, सही है। आपने अप्रोच किया कि मुझको मेरी बेटी मिल जाए। इसी तरह से परमेश्वर ने भी अप्रोच किया, बिल्कुल सही। और हमें अपने हाथों में ले लिया। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बात और बताना चाहूंगा। एक लड़का था, उसने एक बड़ी खूबसूरत सी नाव बनाई अपने खेलने के लिए, कि उस नाव के साथ में वो खेलता, उठता, बैठता। उसने एक खूबसूरत सी नाव बनाई, उस नाव के साथ वो रोज खेलता था। उसको जब देखता था बड़ा खुश होता था, बहुत प्रसन्न होता था। जब वो स्कूल से आता, देखता मेरी नाव का, ये मेरी नाव है, इसको अपने हाथ में लेता, उसको चूमता, उसको प्यार करता, उसको सजाता धुजाता, उसको बड़े खूबसूरत तरीके से रखता, उससे बड़ा प्रेम करता था वो जी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो स्कूल से लौटा, वो अपनी नाव को देखने गया। उसने अपनी नाव को देखा, अरे मैंने अपनी कश्ती यहां रखी थी, कहां गई? मुझे मेरी कश्ती नहीं दिख रही। उसने उधर जाकर के अपनी कश्ती ढूंढा, उसको उसकी कश्ती नहीं दिखी। वो उधर की तरफ गया, उसने अपनी कश्ती ढूंढने की कोशिश करी, उसको कश्ती नहीं दिखी। वो परेशान होने लग गया, मेरी कश्ती कहां है, मेरी नाव कहां है, मेरी कश्ती कहां है? अरे जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया था, जिसकी रचना मैंने करी थी, जिससे मैं प्रेम करता था, अरे वो कश्ती कहां है? वो ढूंढने लग गया, वो परेशान होने लग गया कि मेरी कश्ती कहां है, मेरी कश्ती कहां है, मेरी कश्ती कहां है? उसको उसकी कश्ती नहीं मिली। वो परेशान हो गया, वो रोने लग गया कि हाय मेरी कश्ती कहां है, कौन उसको चोरी करके ले गया? वो अपनी कश्ती ढूंढने लगा, लेकिन उसको उसकी कश्ती नहीं मिली। वो बच्चा उदास हो गया, परेशान हो गया, मेरी कश्ती कहां है? उसका कहीं मन नहीं लगता था, वो रोता था, मेरी कश्ती कहां है, मेरी कश्ती कहां है? वो उदास एक दिन सड़क से गुजर रहा था, और सड़क के पार अचानक से उसको उसकी कश्ती दिख जाती है। वो एक दुकान में टंगी हुई होती है। वो भागता है, वो बच्चा भागता है और दुकान वाले को कहता है, भैया, ओ भैया, ये कश्ती मेरी है, इसको मैंने बनाई, ये मुझे दो। दुकानदार कहता है, मैं नहीं जानता कि ये कश्ती किसकी है, कहां से आई, कैसे आई, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं, इस कश्ती का दाम 1000 रुपए है, 1000 रुपए मुझे दे दे, ये कश्ती मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा रुक। उसने अपनी जेब से 1000 रुपए निकाले और उसको दुकान वाले को दे दिए, और उससे वो कश्ती वापस ले ली। क्या बात है। इसके बाद उस बच्चे ने, उस लड़के ने उस कश्ती को उठाया, उस कश्ती को आसमान की तरफ उठाया और उस कश्ती से बोला, तू मेरी कहलाएगी, तू मेरी है, तू मेरी 2 तरीके से कहलाएगी। एक तो तेरे को रचने वाला मैं, एक तेरी सृष्टि करने वाला मैं, और जब तू मुझसे दूर चली गई थी, जब कोई तुझको चोरी करके ले गया था, मैंने तेरी कीमत चुकाई है। क्या बात है। इन दैट सेम वे हमको परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत में रचा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता था, हमसे प्यार करता था, और एक दिन शैतान
आया, आकर के हमें परमेश्वर के यहां से चुरा करके ले गया। परमेश्वर भी परेशान हो गया, उससे रहा नहीं गया कि मेरे बच्चे कहां हैं, मेरे लोग कहां हैं, जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया, जिनकी सृष्टि मैंने करी, वो कहां है। इसी तरह से परमेश्वर ने सलीब पर कीमत चुकाई। क्या बात है। और हमको मोल ले लिया। हालेलुया, हम प्रेज द लॉर्ड, ब्यूटीफुल स्टोरी, राइट। हम भी परमेश्वर के दो तरीके से कहलाते हैं। एक तो वो हमारा रचनाकार, एक तो उसने हमारी रचना करी, वो हमारा क्रिएटर, और दूसरा सलीब पर उसने हमारी कीमत चुकाई है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सलीब पर उसने हमारी कीमत चुकाई है। हम उससे ताल्लुक रखते हैं, हमारा रिश्ता उससे है, हम उसके हैं। हम जो शैतान के हो गए थे, यीशु मसीह ने शैतान के हाथ से हमें छीन करके वापस खींच लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे खुदा की ताकत है, ये हमारे खुदा की मोहब्बत है। बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। आपको और मुझे ये पहचानना और जानना जरूरी है। कई बार हम अपनी ताकत को और अपनी बुलाहट को ठीक से पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमें बातें बड़ी हल्के में लगती हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में जहां पर मनुष्य की रचना होती है, जहां पर मनुष्य ने पाप किया, वहीं पर परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग भी तय कर लिया, जो कि नए नियम में पूरा होता है। शाप जो कि एड़ी को डसने वाला, जो कि मसीह को दुख देने वाला, वही उसी एड़ी के नीचे कुचला भी गया। हालेलुया, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। पर अब सवाल पर मैं फिर से लौटूंगा, कैसे मुस्लिम्स के जीवन में ये बात इंजील अब उनके लिए कैसे है? क्योंकि वो अपने आप को अलग समझते हैं जी। वो सोचते हैं कि हम इसमें से नहीं हैं जी। कैसे? मैं बताना चाहूंगा कि मुसलमान भी इस बात को मानते हैं कि शैतान ने आदम और हव्वा को बहका दिया। मुसलमान भी इस बात को मानते हैं, लेकिन मुसलमानों के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। अफसोस की बात है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास। ये वाक्य तो है, लेकिन उनके पास वो भविष्यवाणी नहीं है, उनके पास वो नबूवत नहीं है, उनके पास वो प्रोफेसी नहीं है कि कोई आएगा और आ करके उस शैतान के सर को कुचलेगा, उस सांप के सर को कुचलेगा और वो सांप उसकी एड़ी को डसेगा। यानी कि यीशु मसीह सलीब पर शैतान का खात्मा करेंगे और वो शैतान यीशु मसीह को सलीब पर दुख देगा। इस चीज की नबूवत, इस चीज की प्रोफेसी, इस चीज की भविष्यवाणी मुसलमानों के पास नहीं है। अफसोस की बात। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम मुसलमानों के पास में जाएं और उनको जाकर के बताएं कि ये खुदा का मुकम्मल कलाम है। कुरान के अंदर ये भविष्यवाणी नहीं मिलती है, नबूवत नहीं मिलती है। कुरान के जरिए आपकी नजात नहीं है, आपकी नजात सिर्फ और सिर्फ बाइबल के जरिए है। अगर मुसलमान बाइबल को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना नजात देंदा कबूल करेंगे, तो वो स्वर्ग के राज्य में दाखिल होंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके भी गुनाहों को माफ करना चाहता है। परमेश्वर उनको भी माफ करना चाहता है, क्योंकि मुसलमान भी परमेश्वर की ही सृष्टि है। सही कहा, सच्ची, सही और एकदम मुकम्मल जो कहें जन्नत में पहुंचेंगे, जिस जन्नत की वो उन्हें शिक्षा दी जाती है, वो जन्नत भी जन्नत नहीं है। जन्नत नहीं है। ठीक है, बहुत गहरी बात है। वेल, ये बातें हम आपको और मुझे जानना जरूरी है मेरे प्रियो। लेट्स ब्रिंग दिस ट्रूथ, ये सच्चाई को अपने मुसलमान भाइयों के सामने ले आए। और यहेजकेल की पुस्तक के अनुसार वो बलवा करने वाले लोग शायद ना सुने, ना माने और ना स्वीकार करें, बल्कि जैसा कि आपने कहा अपने कानों तक को बंद करके बैठते हैं। अगर ऐसी भी परिस्थितियां हैं, दैट इज देयर पार्ट, बट आवर पार्ट इज टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन उनके सामने प्रस्तुत कर देना। क्या बात है, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। वेल, अब ये समय है कि हम इन बातों को अच्छी रीति से समझ लें, तैयार हो जाएं, और इसी रीति से आज मैं उन सवालों पर बात कर रहा हूं जिन सवालों पर मुसलमान इल्जाम लगाते हैं। खासतौर से ये इल्जाम की बात भी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें सच्चाई को प्रकट करने की आवश्यकता है। जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं, मसीह ने बहुत सी बातों का उनको जवाब नहीं दिया, परंतु यहां पर आवश्यक है कि वो लोग बचाए जाएं, इसीलिए हम सच्चाई उनके सामने बखान कर रहे हैं। बट आने वाले दिनों में जो वाकई में असली गलतियां हैं, उनके जीवन की
या मैं कहूँ कुरान की, वो सब सामने आने वाली हैं। उस समय के लिए रुकिए और आगे हम और बात करेंगे। पास्टर राहुल कुचेकर, एक और बात, धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बड़ी बड़ी बरकत प्राप्त करें आप, और उनके जीवन में भी जो खुदावंद का कलाम पाते हैं, बरकत और सच्ची जन्नत उनको प्राप्त हो। आमीन। मेरी उर्दू थोड़ी सी ऐसे वैसे घूमती है, बट एक्सेप्ट इट। प्रभु आशीष करे, संगति करते जाइए। यदि आपके मन में बोझ है तो विजनरी रेडियो टीवी के साथ हो जाइए, शेयर कीजिए, लोगों को बोलिए, प्रेरित कीजिए। रेडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, विजनरी रेडियो, ताकि 24 घंटे जब भी आप चाहें संगति खुदा की कर सकते हो। प्रभु के साथ होते जाइए। यदि आपके मन में बोझ है तो अपने हाथ को बढ़ाकर अपने दान दशमांश ऑफरिंग्स आप विजनरी रेडियो टीवी के लिए नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर, फोन पे नंबर्स पर आप फोन पे, गूगल पे आप भेज सकते हैं। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। मैं एक पिता हूँ और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन। और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है, और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीही साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, और मैं सिर्फ मसीही साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।